आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है गणित प्रो चैनल की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 10वीं की विलोपन विधि के बारे में, जो प्रत्येक वर्ष लगभग 4 से 6 नंबर में एक प्रश्न पूछा जाता है। ये प्रश्न जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम इस वीडियो में पूरे यूट्यूब पे सबसे ज़्यादा सरल तरीके से इस प्रश्न को हल करके आपके सामने दिखाने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो में शुरू करते हैं। उससे पहले हम आप सभी को ये बता देते हैं कि इस वीडियो में हम विलोपन विधि के साथ साथ ये भी बताएंगे कि विलोपन विधि से जो आपका आंसर निकला है वो सही है या गलत, ये चीज़ आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो आप सभी लोग हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहिए और आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो ये जो प्रश्न है, जो विलोपन विधि होती है, इसमें आप सभी लोगों को दो तरह के दो समीकरण दिए होंगे। इन्हें हम रैखिक समीकरण कहते हैं, क्योंकि जो x है और जो y है, ये दोनों जो घात होती है, x y की जो घात है वो एक है, इसलिए हम इन्हें रैखिक समीकरण कहते हैं। जब भी आपको कभी भी प्रश्न आएगा कि आप विलोपन विधि सॉल्व कीजिए, तो आप लोगों को ये दो प्रश्न दे देगा। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आप लोगों को दो में से पहले वाले प्रश्न को प्रश्न नंबर 1 मानना है और जो दूसरा प्रश्न है उसे प्रश्न नंबर 2 मानना है, मतलब समीकरण नंबर 2 मान लेना है। जब आप लोग ये समीकरण मान लेंगे, उसके बाद देखिए विलोपन विधि का आप लोग सबसे पहले अर्थ समझ लीजिए। विलोपन विधि कहते किसे हैं? विलोपन विधि का मतलब होता है कि किसी भी एक समीकरण का दूसरे समीकरण के बराबर बना देना, मतलब विलोपन, किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के बराबर बना देना, यही विलोपन कहलाता है। और जो हमें यहाँ पे समीकरण दिए हैं, दो समीकरण हैं, जो x का साथ 3 है और जो नीचे x है उसके साथ 2 है। तो ये दोनों संख्या जो हैं ये बराबर नहीं है। सबसे पहले इन दोनों संख्याओं को हमें बराबर करना होता है, लेकिन इससे भी सरल तरीका आपको मैं बता दे सकता। अगर आप x का मान सही नहीं करते हैं तो आप y का मान भी बराबर कर सकते हैं। जैसे ऊपर 4 है और नीचे 2 है, तो आप इन दोनों का बराबर कर सकते हैं। जैसे ये सबसे पहले हम समीकरण 1 में देखते हैं, जो x के साथ में संख्या है वो 3 है। अगर 3 का हम किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो 2 नहीं बन सकती। लेकिन अगर नीचे वाला जो समीकरण है इसमें x के साथ 2 है, अगर 2 का हम किसी भी संख्या के साथ गुणा करते हैं तो वो 3 नहीं बन सकती। इसलिए हम यहाँ y की वैल्यू पे आ जाते हैं। देखिए जो 4 है, 4 कभी भी किसी भी संख्या के साथ गुणा करके 2 नहीं बन सकती, लेकिन जो 2 है वो तो 4 बन सकती है 2 से गुणा करने के बाद। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसमें समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर। ऐसा हम क्यों लिखेंगे? हम ऐसा इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमारा जो 2 है ये 4 के बराबर हो जाए। सबसे पहले हम लिखने वाले हैं कि समीकरण 2 की 2 से गुणा करने पर। जब हम लोग ये कर लेंगे तो जो समीकरण नंबर 2 है उस पूरे समीकरण की, मतलब सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे। तो ये x के साथ क्या है? x के साथ 2 है। अब इसकी हम 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? तो आएगा 4। और x है तो x लिख देंगे, हमारा चिन्ह माइनस का है तो हम माइनस लिख देंगे। अब 2 की 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब y है तो y लिख देंगे, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लिख देंगे। और यहाँ पे 2 है, अब 2 की 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। अब हम इसे समीकरण 3 मान लेंगे, क्योंकि हमने समीकरण 1 और 2 पहले ही मान लिए हैं, तो इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। यहाँ पे लिख देंगे समीकरण। उसके बाद आप सभी को क्या करना है, ये जो समीकरण है इसमें आप लोगों को 3 समीकरण तो मिल चुका है और समीकरण 1 है। अब देखिए जो y की वैल्यू है इसके साथ में 4 है और ऊपर जो है उसके साथ भी 4 है। तो अब जो समीकरण 3 है हम उसको समीकरण 1 के साथ जोड़ देंगे, क्योंकि जो हमारा 4 है ये ख़त्म हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, समीकरण 3 प्लस समीकरण 1 करने पर। अब हम सबसे पहले समीकरण 3 लिखा है तो हम समीकरण 3 लिख देंगे, लिखेंगे 4x माइनस 4y बराबर 4। अब हमने समीकरण 1 को प्लस करना है तो समीकरण 1 लिख लेंगे,
समीकरण 1 में फिर 4y बराबर 10। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसमें प्लस करना है। तो हम पहले यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देंगे और इस तरह से एक लाइन खींच देंगे। अब देखिए हम लोगों को इसमें प्लस क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ये जो प्लस है, ये जो माइनस की संख्या है और ये प्लस की संख्या है। जब इन दोनों का आपस में प्लस माइनस होगा तो 4 से 4 कट जाएगा और बाई से बाई कट जाएगी, जिससे हमारी ये बाई कट जाएगी और हमारे पास सिर्फ x बचेगा। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे समीकरण 3 + 1 किया है। तो हम समीकरण प्लस करेंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह लग जाएगा। यहाँ प्लस है तो प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ प्लस करें तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 और 3 प्लस का चिन्ह है, तो 4 3 कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 लिख देंगे। x है तो x लिख देंगे। अब देखिए ये ऊपर माइनस का चिन्ह है, ये नीचे प्लस का चिन्ह है। और आप सभी लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि प्लस और माइनस मिलकर क्या बनाता है, माइनस बनाता है। तो माइनस हो जा जो माइनस है वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस की वैल्यू से माइनस की वैल्यू कट जाती है। तो हम 4 में से 4 काट देंगे और बाई से बाई कट जाएगा, तो हमारे क्या बचेगा, प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। फिर बराबर का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे जो 10 है और ये 4 है, इन दोनों को भी जोड़ के लिख देंगे। क्या हो जाएगा हमारा ये 14 हो जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पे जो x है, x को इधर ही रहने देंगे और फिर बराबर का चिन्ह, तो बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 14 है तो 14 लिख देंगे। और ये जो 7 है ये गुणा में है, तो हम इसे बट्टे में ले देंगे, क्योंकि ये जो कोई भी संख्या हो जो गुणा के इधर होती है, बराबर के इधर गुणा में होती है, तो वो उधर जाके भाग में जाती है। और कोई भी संख्या बराबर के इधर भाग में है तो उधर जाके गुणा में चली जाती है। तो ये जो 7 है ये गुणा में है, तो हम इसे भाग में पहुँचा देंगे। इधर 7 है तो 7 लिख देंगे। अब देखिए क्या ये कट रहा है, तो हाँ ये बिल्कुल कट रहा है, क्योंकि 7 एकम 7 और 7 दून 14। तो हम x के बराबर 2 आ चुके हैं, तो x बराबर 2, हमें x का मान 2 मिल चुका है। अब आगे का हम सॉल्व करेंगे। आगे का हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा x है, x अगर हम समीकरण 3 में रख देंगे, क्योंकि इसमें देखिए जो समीकरण 3 है इसके अंदर x है, मौजूद है x। अगर हम x की वैल्यू x की जगह पे रख देंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी, इसलिए हम x का मान समीकरण 3 में रख देंगे। आप लोग चाहें तो समीकरण 1 या 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ 3 में रख दूँगा। अब मैं यहाँ लिखूँगा x का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमारा जो समीकरण 3 है ये है, तो हम समीकरण 3 को नीचे उतार लेंगे सबसे पहले। तो समीकरण 3 को उतारते हैं हम। समीकरण 3 हमारा है 4x माइनस 4y बराबर 4। अब हमने क्या किया है, हमने लिखा है x का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 में ये x है, तो इसकी जगह हम x का मान रख देंगे, और x का मान हमारे पास 2 आ चुका है। तो हम लिखेंगे 4 है तो 4 लिख देंगे। x की जगह हमें 2 रखना है, तो हम ब्रैकेट लगाएंगे और 2 रख देंगे। माइनस की चिन्ह है तो माइनस लगा देंगे। 4 है तो 4 लिख देंगे, बाई है तो बाई लिख देंगे, बराबर का चिन्ह है तो बराबर का लगा देंगे, और 4 है इधर तो 4 लिख देंगे, ऐसा ही। अब देखिए जब भी ये ब्रैकेट होता है, इस ब्रैकेट के बाहर कोई संख्या होती है, कोई भी चिन्ह होता है, तो उसके साथ उसकी गुणा होती है, जिसे इंग्लिश में मल्टीप्लाई कहते हैं। तो हम लिखेंगे 4 × 2 माइनस 4 बाई बराबर 4। अब इसकी 4 से हम 2 की गुणा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा देंगे। 4 है तो 4, बाई है तो बाई लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगा देंगे, फिर 4 लिख देंगे। अब देखिए ये जो प्लस का 8 है, प्लस का है, मतलब बराबर के इधर है ये, तो ये प्लस का है। अब उधर जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। तो ये जो माइनस का चिन्ह है, माइनस लगा देंगे। 4 है तो 4 लिख देंगे, बाई है तो बाई लिख देंगे, बराबर 4 लिख देंगे। और फिर ये जो प्लस का 8 है इसे माइनस का लिख देंगे। अब हम यहाँ 8 लिख देंगे। तो एक चीज़ देखिए आप सभी लोग, यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है। आप लोग ये सोचते होंगे कि यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह क्यों लगाया है। ये जो माइनस का चिन्ह है ये इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये जो 4y है ये माइनस का है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है। अगर इसके आगे प्लस का चिन्ह होता है इस माइनस की जगह, तो हम यहाँ पे कोई भी चिन्ह नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे जो प्लस का 4 ना होके ये माइनस का 4 है, इस कारण हमने यही माइनस का चिन्ह लगाया है, ठीक है।
अब देखिए इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। ये माइनस का 4 है तो माइनस का 4 लिख देंगे, बाई है तो बाई भी लिख देंगे, बराबर के चिन्ह लिख देंगे। अब देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, जो 8 है वो हमारी बड़ी संख्या है, उसके आगे माइनस का चिन्ह है तो हम माइनस का लगाएंगे और 8 में से 4 जाएगा कितने बचेंगे, 4 बचेंगे तो हम 4 लिख देंगे। अब देखिए ये जो दो संख्याएं हैं 4 और उसके साथ में बाई है, जब भी इस तरह से कोई भी संख्या हो, 4 की जगह भी संख्या हो 1 से अनंत तक और बाई की जगह कोई भी अल्फ़ाबेट हो ए से लेके जेड तक और वो दोनों इस तरह से चिपके हुए हों तो उन दोनों के बीच गुणा का साइन होता है, ठीक है। और वो बराबर के इधर जाएंगे तो किस में जाएंगे, भाग में जाएंगे। तो ये जो 4 है ये गुणा में है इधर और इधर जाएगा तो भाग में जाएगा। अब हम यही प्रेजेंट करना है, यही हम दिखा देते हैं। बाई लिख देंगे, बराबर का चिन्ह, माइनस के 4 लिख देंगे और ये जो माइनस के 4 यहाँ पे गुणा में, ये भाग में पहुँच जाएंगे इधर, तो हम डंडा खींचेंगे और ये भाग में पहुँचा देंगे। अब एक चीज़ देखिए, जो माइनस का चिन्ह ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऊपर नीचे तो ये दोनों कट जाएंगे और ये जो 4 नीचे भी है ऊपर भी है, तो 4 एक कम 4, ये भी कट जाएगा। अब जो हमारी बाई की वैल्यू आई है वो कितने आई है, बाई बराबर आया है हमारा 1, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए एक चीज़, हमें यहाँ पे बाई की वैल्यू मिल गई है और ऊपर हमें एक्स की भी वैल्यू मिल चुकी है, यानी ये जो सवाल है ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब एक चीज़ देखिए, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो हमारी एक्स की और बाई का मान आया है ये बिल्कुल सही है या गलत है। आप सभी लोग कैसे जान सकते हैं कि जो एक्स और बाई का मान आया है वो सही है या गलत है। तो देखिए इसका एक छोटा सा तरीका बताता हूँ, जो आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, सिर्फ हमारी वीडियो में ही बताया जा रहा है। देखिए जो भी आप लोगों को समीकरण दिए होंगे उन दोनों समीकरण को बिल्कुल ऐसे उतार देना है, या आप चाहें तो एक को भी उतार देना। मैं फ़िलहाल एक को उतार रहा हूँ, ठीक है। अब आप एक लाइन खींच के दिखा देता हूँ, मैं एक लाइन खींच दी मैंने। अब कोई भी एक समीकरण उतार दूंगा मैं। फ़िलहाल तो मैं समीकरण 2 उतार दे रहा हूँ क्योंकि वो देखने में थोड़ा ईजी लग रहा है, मतलब जल्दी सॉल्व हो जाएगा वो, इस कारण। आप लोग चाहें तो समीकरण 1 भी उतार सकते हैं। समीकरण 2 उतारते हैं, तो समीकरण 2 है 2x माइनस 2y बराबर 2। अब देखिए ये जो 2 हैं 2 लिख देंगे, x का मान हमारा कितना आया है, x का मान हमारा 2 आ चुका है तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। और इन दोनों के बीच मैंने अभी बताया कि यहाँ किसका साइन होता है, तो यहाँ गुणा का साइन होता है, तो हम गुणा का चिन्ह लगा देंगे। और ये x का मान 2 आया है तो 2 लिख देंगे। माइनस का चिन्ह है, माइनस का लगा देंगे, 2 लिखा हुआ है 2 भी लगा देंगे। जो बाई है, बाई का मान हमारा कितना है, बाई का मान अभी अभी प्रेजेंट में 1 आ चुका है हमारे सामने अभी अभी। तो इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह होगा, जैसा कि मैंने अभी अभी बताया है। 1 है तो 1 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह है तो बराबर लिख देंगे और 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए ये जो गुणा का साइन है, इस गुणा को साइन को हम सबसे पहले गुणा करेंगे, उसके बाद इधर का सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम 2 की 2 से गुणा करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है, तो क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। 2 दूनी 4, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का लगा देंगे। अब इन दोनों की गुणा हो रही तो इन दोनों की कर देंगे, 2 एक कम 2 तो हो जाएगा 2। बराबर का साइन है तो बराबर का लिख देंगे, 2 लिखा हुआ है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की माइनस की, तो माइनस की नहीं है हमारी वो पहली संख्या, जो संख्या है वो प्लस की है, तो हम प्लस का साइन नहीं भी लिख देते हैं तब भी चलता है। और अगर आप लोग प्लस का साइन लिख भी देंगे तब भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो देखिए अब 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा तो 2 लिख देंगे। बराबर का चिन्ह है बराबर लिख देंगे और 2 लिखा हुआ है साइड में तो ये भी 2 लिख देंगे। अब देखिए जब आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों बराबर हो तो आप लोगों का जो आंसर निकला है बाई का मान और एक्स का मान वो बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपका इधर 2 है और इधर कुछ और आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, तो आप लोगों का जो सवाल का आंसर निकला है वो पूरा गलत है। और ये चीज़ आप लोगों को कोई नहीं बताएगा, ये चीज़ हमने बताई है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। बाकी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा क्योंकि हमने बहुत आसान तरीके से समझाया है। अगर आप लोगों को इससे थोड़ी भी हेल्प मिली है तो कृपया वीडियो को लाइक कर देना।